करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीमपरेण मालां मरालपृष्ठां सन्सन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। सभी सुधी प्राप्त श्रोता बंधुओं को सादर प्रणाम करते हुए आज मैं अपने इस 5वें भाग के श्रीमद् भागवत कथा पुराण के महात्म का प्रसंग ये चल रहा है। अभी पिछले भाग में आपने सुना गोकर्ण अपने पिताजी को समझा रहे हैं, बहुत ढाढ़स बंधा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह पांच भौतिक देह जो पंचायती धर्मशाला है, ये हमारी जो शरीर मुझे प्राप्त हुई है, इस धर्मशाला में कमरा बुक करा लिया है तो आराम से रहो, पर तुम इस पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास न करो, क्योंकि पंचों की धर्मशाला पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता, वो धक्का मारकर निकाल देगा। जैसा कि रामचरितमानस में कहा गया है कि क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह धम शरीरा। इन पंच तत्वों ने यह पंचायती धर्मशाला अपने अपने अंशदान करके बनाई है। हम लोग प्रेम से रहें, पर हम लोग तो कब्जा ही कर बैठे हैं। कोई एक बार रहने के बाद खाली करना ही नहीं चाहता। इसलिए पिताजी, देह पर बारंबार विचार करने से देहासक्ति छूट जाती है। यह शरीर मांस, मेद, मज्जा, स्नायु आदि से विनिर्मित है। अस्ति अस्तभ्यम न स्नायुबद्धम मांस लोलित लोपितम चर्मावनंदम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरीशयो। ईंट गारे सब भरे पड़े हैं, दीवालों पर बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कर दिया, इसलिए चमक मारने लगे। तो यही स्थिति तो इस भवन की है, जिसमें हम देहात्म बुद्धि किए बैठे हैं। इस नाशवान शरीर को आत्मा मान लेना, यह पहली रस्सी है। और दूसरी रस्सी, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य। अरे जब देह ही हमारा नहीं है तो देह के नाते हमारे कहाँ से हो जाएंगे। अतः उन सब की ममता को त्यागना चाहिए। हमने जहाँ रेल में रिजर्वेशन करवाया और यात्रा की तिथि में हम अपनी बर्थ पर जाकर कब्जा करके बैठ गए, गाड़ी चल पड़ी। और भी कई उस डिब्बे में यात्री बैठे थे, आसपास उनसे राम राम होने लगी, गाड़ी चल पड़ी, यात्रा का शुभारंभ हो गया। और बातों बातों में यात्रियों से गपशप करते करते घनिष्ठता बढ़ गई। चर्चा करते करते अचानक सामने वाले का स्टेशन आ गया। उसने बोरिया बिस्तर बांधे, अच्छा भैया चलते हैं, हमारा टिकट पूरा, हमें यहीं उतरना था। आपने भी हाथ जोड़े और राम राम कहकर विदा कर दिया। उसकी सीट खाली हुई तो वहाँ दूसरा यात्री आ गया, भैया यहाँ से हमारा रिजर्वेशन है, जिसका जहाँ जितना यात्रा का टिकट हो उतरते जा रहे हैं। मानो जीवन की यात्रा में जैसी ही हमने अपनी यात्रा का शुभारंभ किया, गाड़ी में बैठे कि सहयात्री मिल गए। माताजी, पिताजी, भैया जी, बहन जी, दादाजी, बाबा जी, काका जी, फूफा जी आदि सब हमारे जीवन के सहयात्री हैं। कल तक जिनको जानते भी नहीं थे और अब धीरे धीरे उनसे इतनी प्रगाढ़ता हो गई कि उनके बिना रह नहीं पाते। यात्रियों से अत्यंत प्रीति हो गई। पर सफर में थोड़े आगे चले कि दादाजी का स्टेशन आ गया। शमशान में जाकर विदा कर दिया, वह अपने घर चले गए। यात्रा, जीवन की यात्रा आगे बढ़ने लगी। और तो अब विवाह हो गया। एक नया यात्री हमारी जीवन की गाड़ी में जुड़ गया, जिसका अब तक पता नहीं था। आगे यात्रा आगे बढ़ी तो पिताजी का स्टेशन आ गया। वह गए अपने घर
और कुछ ही दिनों में बेटा हो गया। एक नया यात्री जीवन में फिर जुड़ गया। पुराने यात्री जाते जा रहे हैं, नए नए यात्री आते जा रहे हैं। जीवन का सफर चलता जा रहा है। पुत्रधारा तो बंधूनाम संगमः पांथ संगमः। यह पांथ संगम है तो यात्रा का नियम है। यात्रियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करो ताकि यात्रा का आनंद आवे, यात्रा कहीं भार न बन जावे। इसलिए यात्रियों से मेल जोल करके स्नेह पूर्वक यात्रा करो। ये नहीं कि बीच में मारदाड़ करने लगो। पर स्नेह आसक्ति इतनी ज्यादा न हो जाए कि जब यात्रा पूरी होवे तो उन यात्रियों को छोड़ा न जाए। अब टिकट पूरा हो गया, गाड़ी आपके स्टेशन पर खड़ी है, यहीं तक का आपके पास टिकट है और आप यात्रियों से बार बार मिलने में ही लगे हुए हो। वाह भैया, कितना आनंद आया आपके साथ। अब आपको तो छोड़ने का ही मन नहीं हो रहा है। उधर गाड़ी चलने को तैयार, तो क्या होगा? काला कोट वाला टीटी आएगा और हाथ पकड़कर धक्का मार कर हटाएगा। अरे हटिए, निकलिए, गाड़ी चलने वाली है। आप अभी तक उतरे ही नहीं। बुद्धिमान यात्री वही है कि एक स्टेशन पहले से ही बोरिया बिस्तर बांध ले और जिससे मिलना जुलना है पहले ही मिल ले। स्टेशन पर गाड़ी आए तुरंत उतरिए, इसी में बुद्धिमानी है। उसी प्रकार जीवन के सफर में यह सारे यात्री तुम्हारे साथ हैं, उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। परंतु जब सफर पूरा हो जाए तो उससे पहले ही तैयार हो जाओ, क्योंकि काला कोट वाला फिर यम का दूत आता है ना, वह फिर एक नहीं चलने देता, एक सेकंड का भी समय नहीं देता। मिलने के लिए विशेष समय मांगा जाए। जब इतने वर्ष मिले तब भी तू बात नहीं कर पाया, जो अब एक सेकंड में मांगता है, तो भैया वह काला कोट वाला धक्का मार कर उतारे। इससे पहले अच्छा है कि तुम अपनी ही राजी मर्जी से चल पड़ो, क्योंकि यात्रियों का संग तो छोड़ना ही पड़ेगा। जीवन के इस रहस्य को जो ठीक से जान ले वह यात्री बड़ा आनंद से यात्रा करता है। इसलिए पिताजी गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं अपने पिताजी से, अहंता ममता की रस्सी को त्याग कर इस जगत को अनित्य नाशवान और क्षणभंगुर समझो। एक पल का भी भरोसा नहीं। संसार में राग करके क्या मिला, यह तो आप देख चुके हैं। अब वैराग्य से क्या मिलता है, उसका भी तो आनंद लेकर देखो। पिताजी, लौकिक धर्म का परित्याग करके परम धर्म का आश्रय लो। कथा सुनने का लक्ष्य बनाकर आप घर से निकले। रास्ते में कोई इष्ट मित्र मिल जाए तो राधे राधे भी कर लो, दो बातें भी कर ली और फिर चल दिए। व्यवहार निभाते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ो। कहीं ऐसा भी नहीं कि भाई हम इस समय कथा में जा रहे हैं, राम राम करने की भी फुर्सत नहीं। अरे राम राम करने में कितना समय लगेगा? राम राम करने में तो कोई बुराई नहीं है, परंतु इतने घनिष्ठता में बातें भी मत उलझाओ कि बातों बातों में ही 2 घंटे निकल गए और कथा का समय ही पूरा हो गया। निकले तो थे कथा सुनने और मार्ग में मित्र ऐसा मिल गया कि 2 घंटे उसी की चर्चा में बीत गए, तो लक्ष्य भ्रष्ट हो गया। उसी प्रकार आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। लक्ष्य क्या लेकर आए थे? यह मानव तन उस परम तत्व को पाने के लिए था, जिसे पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। रही बात व्यवहार की, तो जीवन चलाने के लिए थोड़ी जीविका का भी आश्रय ले लिया, कुछ व्यापार भी किया, आदि आदि कुछ कार्य किया। विवाह करके गृहस्थ जीवन बसाया तो उसका भी दायित्व निभाना चाहिए, परंतु जीविका जीवन जीने के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। इस बात पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पर हम तो यही कर बैठे, जीविका जीवन के लिए ही होनी चाहिए, पर हमने तो जीवन को ही जीविका के लिए समर्पित कर दिया। अंतिम क्षणों तक जीविका का ही चिंतन करते करते पूरा जीवन निकाल दिया। भोजन देह यात्रा के लिए आवश्यक है, पर देह यात्रा भोजन के लिए तो नहीं है। यह शरीर भोजन के लिए धारण किया है या भोजन शरीर धारण करने के लिए किया है। आज हर व्यक्ति संपूर्ण जीवन अपनी जीविका में ही गंवा देता है, जीवन के स्वरूप और लक्ष्य को ही भूल जाता है। जगत गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जन्मना उसी का सार्थक है
जिसका दोबारा जन्म न हो। इसी प्रकार मरना भी उसी का सार्थक है जिसे दोबारा मरना न पड़े। उसी का जन्म मरण सार्थक है, तो भगवत प्राप्ति के बाद जन्म मरण ही छूट जाएगा। यही परम लक्ष्य है, यही मुख्य लक्ष्य है। परंतु जिन माता पिता ने जन्म दिया है उनकी भी सेवा करो। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, यह भी आवश्यक है, यह लोक धर्म है। परंतु संसार के व्यवहार में हम इतने न डूब जाएं कि जीवन के लक्ष्य को ही भूल जाएं। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी, इसलिए है पिताजी, मानव जीवन का परम लक्ष्य है प्रभु का प्रेम और भगवत प्राप्ति। यही मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है। धर्मं भजस्य सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषाजहि काम तृषणाम। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी, साधु पुरुषों की संगति करो और संसारियों का संग करोगे तो संसार की कामनाएं होंगी। संसारियों की संगत में संसार चित्त पर चढ़ता है, और तो भगवत प्रेम में रंगे हुए हैं, भगवत रसिक हैं, उनकी संगत करोगे तो भगवत प्रेम आपके भीतर भी जागृत होने लगेगा। नेताओं के साथ में रहना प्रारंभ करो, नेतागिरी अपने आप धीरे धीरे आ जाएगी। पहलवानों के संग उठना बैठना प्रारंभ करो तो पहलवानी भी आ जाएगी। जुआरियों के साथ बैठना प्रारंभ करो, पत्ते फेंकने आ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से भागवत रसिकों का संग करोगे तो भगवत प्रेम अपने आप जीवन में आता चला जाएगा। जैसी संगत वैसी रंगत। तो संतों का संग करने से क्या होगा? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी हो अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी हो रामा अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तो आइए श्री गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी, भगवान की मधुर रसमयी कथा सुनो, जिसकी चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं चित्त उधर ही खींचता है। गोविंद को तो चरित्र ही खींचने वाले हैं। कृष्ण कृष्ण शब्द का अर्थ होता है करसत इति कृष्णा। जो मन को अपनी ओर आकर्षित करे उसी का नाम है कृष्ण। इसलिए भगवान की मधुर मधुर कथा सुनो, भगवत चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा करो। ऐसा करने से आपका चित्त अपने आप ही भगवत रसिक हो जाएगा। गोकर्ण जी का एक एक शब्द आत्मदेव की बुद्धि में बैठ गया। और एवं सुतोक्ति वसतो अपि गृहं विहाय आतो वनम स्थिर मतिर्गस्त्यस्ति वर्षः युगो हरेन्दुनिदिनं परिचर्यासो श्रीकृणुमापनियतं दशमस्य पाठात्। 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव को पुत्र की एक एक बात अच्छी तरह चित्त में बैठ गई और तुरंत घर को त्याग कर वन को चला गया। संतों के बीच रहकर श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करते हुए भगवत चरणारविंद में रति करता हुआ ब्राह्मण अनंत अंत में परम गति को प्राप्त हुआ। अब पिताजी के बन जाते ही धुंधकारी ने माता जी को पकड़ा। माता जी, पिताजी, सारा माल तुम्हें सौंप गए होंगे, अब जल्दी जल्दी बता दो माल कहाँ गाड़ रखा है, कितनी तिजोरियां छुपा रखी है। मैया मैया बोली, बेटा तूने घर में छोड़ा ही क्या है, सब तो बर्बाद कर दिया। अब फूटी कौड़ी घर में नहीं है, मैं तुझे कहाँ से ला कर दूं। डांटने लगा, झूठ बोलती है, नहीं बताएगी तो जलती लकड़ी से बुरी तरह पीटूंगा। क्ववित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिशेलत्या न चेत। तब तो धुंधली रोने लगी, हाय हाय यह क्या हो गया, अब तो निश्चित ही यह दुष्ट मुझे मारेगा। कहाँ जाऊं,
क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आया तो रात में घर छोड़कर भाग गई। और कूपे पातः कृतो रात्रो तेन सा निधनम गता, अंधकुआं में गिरकर रात्रि के समय अपने जीवन का प्राणांत कर दिया। पिताजी संतों के साथ गए और माताजी कुआं में गिर गईं। गोकर्ण जी को लगा कि शायद अब हमारी बारी है, अतः तीर्थ यात्रा करने के बहाने भैया को समझा बुझा कर गोकर्ण जी निकल गए। अब धुंधकारी घर में बिल्कुल अकेला रह गया तो 5 गणिकाओं को बाजार से बुलाकर घर में बैठा लिया और निरंतर चोरी डकैती डालकर धन संपत्ति जो भी कमाता है उन देवियों को लाकर सौंप देता है। विचार कीजिए, यह आत्मदेव की कथा नहीं, हम आपकी सबकी कथा है। तुंगभद्रा नदी के तट पर रहने वाला था यह ब्राह्मण आत्मदेव, उसी प्रकार यह हमारा शरीर भी तो तुंगभद्रा है। तुंग अर्थात श्रेष्ठ और भद्र अर्थात कल्याण, जिसके द्वारा उत्तम कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो वह तुंगभद्रा है और वह हमारा मानव शरीर है। इसी में रहने वाला प्रत्येक जीवात्मा ब्राह्मण आत्मदेव है। आत्मदेव रूपी जीवात्मा तो बेचारा भोला भाला है, पर यह संशयात्मका बुद्ध रूपी उसकी पत्नी धुंधुली बहुत खतरनाक है। एक दिन आत्मदेव जंगल में गया तो उसे भगवान की कृपा से संत का दर्शन हो गया। संत को जब अपनी समस्या बताई तो संत ने बहुत समझाया, पर आत्मदेव ने नहीं मानी। वरन आत्मदेव बोले, हमें कुछ नहीं सुनना है, हमें तो एक बेटा चाहिए। संत ने कहा, अच्छा ठीक है, यदि बेटा चाहिए तो यह फल अपनी पत्नी को खिला दीजिए, बेटा हो जाएगा। तो क्या पंडित जी ने फल खिलाया? पंडित जी ने तो स्वीकार किया कि खिला दूंगा और लाकर देवी जी को थमा दिया कि खा लेना। यदि अपने सामने ही लाकर खिला दिया होता तो आज गोकर्ण ही आत्मदेव का बेटा होता, धुंधकारी की तो समस्या ही घर में पैदा न होती। परंतु गलती कहां हो गई कि खा लेना, और धुंधली ने खाया नहीं। उसी प्रकार हम संतों के पास भी बैठते हैं और संतों का उपदेश सुनकर हमें ज्ञान रूपी फल भी प्राप्त होता है। संतों के वचनों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही दिव्य फल है। पर संत कहते हैं, जो प्रवचन सुन रहे हो उसे घर में जाकर जरा मन पूर्वक अपनी बुद्धि को खिला देना, इसे अपनी बुद्धि में उतार लेना, जीवन का कल्याण हो जाएगा। पर हम लोग कथा तो बड़े ध्यान से सुनते हैं और सिर हिला हिला कर स्वीकार भी करते हैं। महाराज जी बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं, बहुत सही कही, परंतु बुद्धि स्वरूपा धुंधुली हर उस बात को जो सत्संग में बहुत अच्छी लगी रही थी अपने कुतर्क से काट कर रख देती है और एवं कुतर्क योगेन तत्फलम च भक्षितम। जैसे धुंधली ने कुतर्क करके फल नहीं खाया, वैसे ही सत्संग में संतों से प्राप्त हुआ ज्ञान का दिव्य फल अपने कुतर्क की कैंची से यह बुद्ध रूपी धुंधली काट डालती है और उस फल को नहीं खाती है। परिणाम क्या हुआ? धुंधकारी घर में आ गया। सत्संग को जब तक हम व्यवहार में नहीं उतारेंगे, आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक यह ज्ञान रूपी धुंधकारी हमें सताता ही रहेगा। परंतु एक बात ध्यान देने की है कि भले ही धुंधली ने फल नहीं खाया, पर उस फल के द्वारा गोकर्ण पैदा हुआ। इसलिए आत्मदेव को रास्ता भी उसी ने दिखाया। उसी प्रकार सत्संग में अच्छी अच्छी बातें हम सुनते हैं, भले ही कुतर्क की बुद्धि में वह ज्ञान का फल खाने नहीं देती, परंतु सत्संग के सूत्र समय आने पर जीवन का मार्गदर्शन अवश्य करते हैं। जब जीवन में ऐसी स्थिति बन जाए कर्तव्य विमूढ़ता जब आ जाए कि अब क्या करें, अचानक यह क्या हो गया। हर प्राणी के जीवन में ऐसा क्षण कभी न कभी अवश्य आता है जब वह निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हो पाता। उस समय जो सत्संग किया है वही सत्संग का कोई न कोई सूत्र उसे मार्ग दिखाने के लिए प्रकट हो जाता है। हाथ में टार्च है पर बिजली का प्रकाश है तो उसकी आवश्यकता हमें समझ नहीं आती।
व्यर्थ में भार प्रतीत होता है। पर एकदम लाइट चली गई और घोर अंधकार आंखों के सामने छा जाए तो वह उस समय टार्च का महत्व समझ में आया। लोग तो भटक गए पर हमने अपनी टार्च निकाली और चल दिए। आत्मदेव ने सत्संग किया था तो संभल गया, पर धुंधली अपने को नहीं संभाल पाई क्योंकि उसका जीवन सत्संग विहीन था, इसलिए कुआं में जाकर गिरी, मर गई। आज आए दिन छोटी छोटी बातों पर लोग आत्महत्या करने पर बैठ जाते हैं क्योंकि जीवन का महत्व समझा नहीं, सत्संग कभी किया नहीं। सो जब थोड़ी सी समस्या आई तो केवल आत्महत्या करने का समाधान निकाल बैठते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इसी प्रकार श्री गोकर्ण जी महाराज तो अब तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। धुंधकारी ने बहुत दुनिया को लूटा और लाकर गणिकाओं को धन सौंपा। एक दिन तो इतनी संपत्ति लूट कर लाया कि देख कर ही पांचों देवियां आश्चर्यचकित हो गईं। पांचों गणिकाओं ने धुंधकारी को मदिरा पिलाकर सुला दिया और रात्रि में विचार करने लगी कि देखो कितनी संपत्ति लेकर आया है और आए दिन लाता रहता है भाई। आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन तो यह निश्चित पकड़ा जाएगा और जिस दिन इसकी पिटाई हुई तो उस दिन राजा के दरबार में यह हमारा भी नाम जरूर लेगा कि मैं तो इन्हें सौंपता हूं। तो बहन संपत्ति भी हाथ से जाएगी और अपने को भी कारावास की हवा खानी पड़ेगी। अब अपने पास धन पर्याप्त हो चुका है, इसलिए अभी इसको ठिकाने लगाओ और जीवन भर आनंद करो। तो रात में ही धुंधकारी को नशे में पड़ा हुआ देखकर पलंग में ही रस्सियों से बांध दिया, गले में फंदा डालकर जैसे ही पांचों मारने लगी कि धुंधकारी चिल्लाया। एक गणिका तुरंत गई और चूल्हे से आग के अंगारे भर लाई और धुंधकारी के मुंह में ठूस ठूस कर भर दिए। तपंगागार समूहांश तन्मुहे ही विचिच्युपो अग्निज्वालाति दुखेन व्याकिलो निर्धनम गता। आग के अंगारों से विकल होकर तड़प तड़प कर धुंधकारी मर गया और गणिकाओं ने गड्ढा खोदकर उसके शव को गाड़ दिया। धन का बंटवारा करके पांचों अपने अपने घर को चली गईं। सनकादि कहते हैं, नारद जी, जो धन से ही प्रेम करने वाली स्त्रियां हैं ऐसी देवियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। सुधावयम वचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम क्षुरधाराभम प्रिय को नाम योसिताम। इधर गोकर्ण जी को यात्रा करते करते जब पता चला कि हमारे भैया भी परलोक सिधार गए तो गया जी जाकर माता पिता और भाई का पिंडदान श्राद्ध तर्पण आदि किया। लौटकर जब गोकर्ण घर आए तो आते आते रात का समय हो चुका था। चुपचाप घर में आकर थोड़ा सा साफ स्थान करके सो गए। सोते ही रात में अचानक एक भेड़ का बच्चा दिखाई पड़ा। उसे ध्यान से देख ही रहे थे कि अचानक वही भेड़ का बच्चा हाथी बन गया, फिर भैंसा बन गया, फिर मानव बन गया, फिर जोर जोर से रोने लगा। गोकर्ण जी ने सावधान होकर पूछा, कस्तम, कौन हो भाई? लेकिन वह और जोर जोर से रोता रहा पर बोलता कुछ नहीं। संज्ञा मात्रम चका रहा, केवल इशारा करता है, बोल नहीं पाता। गोकर्ण जी ने तुरंत हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित किया और उसके मुख पर मारा। तुरंत वह प्रेतात्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता तो दीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नयो दोषेण ब्रह्मात्म नासितम मया। भैया, मैं तो तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं। मैं अपने ही दोषों के कारण आज ब्रह्मत्व को समाप्त करके आज भयंकर प्रेत बना भटक रहा हूं। कितने पाप किए, कितने दुष्कर्म किए, इसकी कोई गणना नहीं कर सकता। उन पापों का परिणाम यही है कि आज प्रेत बना भटक रहा हूं। केवल वायु का आहार करने को मिलता है और कुछ नहीं, भयंकर कष्ट पा रहा हूं। अहो बंदो कृपा सिंधु
भ्रातर्मा सुमोच्यत। भैया आप तो साक्षात करुणामय कृपामय हैं, मुझ पर अनुग्रह करो, मुझे इस भयंकर पीड़ा से मुक्त करो। गोकर्ण जी अपने भाई की इस विकलता को और पीड़ा को देखकर बोले, भैया मुझे जब आपके बारे में पता चला तो मैंने गया जी में आपका विधवा श्राद्ध किया है। तत्कथम नैव मुक्तो असि, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी बोला, गया जी में एक नहीं 100 पिंडदान भी करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। 1-2 श्राद्धों की बात छोड़ दो, 100 श्राद्धों से भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं, प्रथम श्रेणी का प्रेत हो गया हूं भैया। मेरे जैसे महाप्रेतों का ऐसे उद्धार होने वाला नहीं है। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया और क्या किया जाए? धुंधकारी ने उत्तर दिया, अब या तो आप ही सोचिए, मैं क्या बताऊं। गोकर्ण जी बोले, हम तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित रूप से करेंगे, पर इस समय तुम चले जाओ। आश्वासन प्राप्त करके धुंधकारी अदृश्य हो गया। रात भर चिंता के मारे गोकर्ण जी को नींद नहीं आई। प्रातः काल होते ही ब्राह्मणों को बुलाकर परामर्श लिया। जब कोई कुछ भी निर्णय करने की स्थिति में नहीं रहा, तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने अंत में सूर्य भगवान का स्मरण किया। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी, हे साक्षात नारायण, हे प्रभु, कृपा करके आप ही बताओ मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। प्रार्थना सुनते ही सूर्य भगवान ने दिव्यवाणी से आश्वासन दिया। श्रीमद्भागवता मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। प्रिय गोकर्ण, जाओ अपने भाई को श्रीमद् भागवत संहिता का सप्ताह विधि से श्रवण कराओ, निश्चित रूप से वह मुक्त हो जाएगा। सुनते ही गोकर्ण जी गदगद हो गए और श्री गोकर्ण जी ने आषाढ़ मास में दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। लोगों को पता चला तो सब दौड़ पड़े। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः। उसी समय धुंधकारी भी एक 7 गांठ के बांस में आकर बैठ गया। उस जन समुदाय के बीच श्री गोकर्ण जी ने व्यास पीठ पर विराजमान होकर कथा प्रारंभ कर दी। जैसे ही प्रथम दिन की कथा संपन्न हुई कि उस बांस की प्रथम गांठ चटक गई, क्योंकि धुंधकारी उसी बांस के भीतर प्रविष्ट होकर वायु रूप से कथा मृतपान कर रहा है। एक एक करके एक एक ग्रंथि गांठें चटकती गईं और एवं सप्त दिनश्चय सप्त ग्रंथि भेदनम। 7 दिन में उस बांस की 7 गांठें चटक गईं और दिव्य रूप धरो जात तुलसीदामं मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटि कुंडल लान्वितः। 7 दिन का भागवत सप्ताह संपन्न होते ही एक दिव्य पुरुष उस 7 गांठ के बांस से प्रकट हो गया और गोकर्ण जी को प्रणाम करने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन हो भैया? मंद मंद मुस्कुराता हुआ वह दिव्य स्वरूप दिव्य पुरुष बोला, हे भैया, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका भाई वही धुंधकारी हूं। उस दिव्यता को श्री गोकर्ण जी देखते ही रह गए। हाथ जोड़कर गोकर्ण जी के सन्मुख धुंधकारी ने भागवत की बड़ी सुंदर महिमा गाई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो अपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। अब आज का यह 5वां भाग यहीं पर हम विश्राम करते हैं। अब इसके बाद 6वें भाग में हम अपने सुधी श्रोता बंधुओं को पुनः मुलाकात करेंगे और इन्हीं के साथ 2 शब्द श्री राम नाम संकीर्तन,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो कन्हैया लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।